हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 6 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके जेमिनाई, वेट। ओके जेमिनाई, सो लेट्स सी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये वीक आपका वो वीक है जहाँ पे आप लाइट फील कर रहे हो। अब ऑब्वियसली सारे ही दिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत लाइट फील होगा, लेकिन इस वीक में मैक्सिमम टाइम आपको बहुत लाइट महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आपके पास जो भी चीज़ अभी तक आपको मिली है वो इनफ है आपके लिए। ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा आने वाली है। लेट्स सी, मैंने बोला जैसे ऑब्वियसली ये पूरा वीक ऐसा नहीं होगा। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। ये काम को जैसे बोलते हैं ना कि काम को कब करना है, इसका टाइम मैनेज आप नहीं कर पा रहे हो जेमिनी। यानी कि ऐसा है कि आप मतलब आप लोगों को टाइम दे रहे हो या फिर कुछ कुछ चीज़ों में अपना टाइम लगा रहे हो जिसकी वजह से अपने काम को टाइम नहीं दे पा रहे हो और चीज़ों को बैलेंस करने में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, एक टाइम पे एक काम करिए। यानी कि अगर आप अभी किसी से बात कर रहे हो तो उससे पहले बात करिए। सेकेंड चीज़, अगर आप अपना काम कर रहे हो तो उस टाइम पे सिर्फ काम करिए, ठीक है, उस टाइम पे किसी से बात नहीं करना। एंड थर्ड चीज़, एक टाइम पे एक काम का मतलब यही है कि एक साथ 2 काम को हैंडल करो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बेहतर है कि आप सारी चीज़ों का टाइम बांधो कि इस टाइम पे ये काम करना है, उस टाइम पे वो, तभी जा कर के आपको इतना इतना वो नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कोई भी काम में। मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो आपके अंदर की सैडनेस है जिसको लोग समझ करके भी नहीं समझ पाते, यानी कि लोग जब समझने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ लोग जब कोशिश करते हैं जानने की कि क्या सैडनेस है, किस वजह से आप सैड हो, तो आप एकदम से चेंज कर देते हो टॉपिक ही, या फिर एकदम से आप अपने अपने फीलिंग्स को शो करना ही बंद कर देते हो। बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपके अंदर का जो उदास व्यक्ति है, आपके अंदर का जो उदास इंसान है, जो हारा हुआ इंसान है, जो चीज़ों से हार चुका है, जो थक चुका है मेहनत कर करके, जो थक चुका है प्रॉब्लम्स देख देख करके, वो आप नहीं चाहते किसी को दिखाना, जिसकी वजह से जब भी कोई कोशिश भी करता है आपके दुख को देखने की या फिर आपको आपकी बातों को जानने की कि आपकी लाइफ में क्या दुख रहा है, आप चेंज कर देते हो। आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहते किसी से, राइट। बिकॉज आप चाहते ही नहीं हो आपका दुख कोई देखे। बिकॉज कि आपको ऐसा डर है अंदर से कि लोग आपको जज करेंगे, या फिर एट द सेम पॉइंट आपको ऐसा भी लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे दुख को जान करके थोड़ी ना मेरा दुख कम कर सकता है। दैट्स वाई आप इस अपने अपने दुख को दिखाते नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में आप अंदर से हार चुके हो। अब थक चुके हो, तंग आ चुके हो, बार बार प्रॉब्लम्स, कभी कुछ ठीक ही नहीं होता देख देख करके। मुझे ऐसा भी लग रहा है जेमिनी, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, देखो ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, राइट। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमेशा ग्रैटिट्यूड रखा करो। फर्स्टली मैं ये बोलूँगी आपको कि हमेशा ग्रैटिट्यूड रखा करो। ये मत बोलो कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। याद करो एक टाइम पे जो चीज़ों को आप विश करते थे कि काश की चीज़ें मेरे पास होती या फिर काश मैं ऐसा बन जाता, वो आप अभी हो। जो चीज़ें आपको एक टाइम पे चाहिए थी वो अभी आपके पास है। जो व्यक्ति आप एट द मतलब इन द पास्ट बनना चाहते थे, आप वो व्यक्ति अभी बन चुके हो, जितने भी बने हो। ऑब्वियसली जितना बड़ा आपने ड्रीम करा था, अभी आप उसी रास्ते पर चल रहे हो, है कि नहीं, राइट। तो ये तो एटलीस्ट मत भूलिए कि आपको अभी तक कुछ नहीं दिया भगवान ने और अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ये वर्ड्स थोड़े गलत है, राइट। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं सेकंड चीज़ जो बोल रही थी, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं सेकंड, कि देखो लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। जैसे कल आपका मूड कुछ और था, आज आपका मूड कुछ और है। इन द पास्ट चीज़ें बहुत अलग थी, अभी चीज़ें बहुत अलग है। इन द पास्ट आप बहुत ही अलग व्यक्ति हुआ करते थे, अभी आप बहुत ही अलग हो, राइट। इन द पास्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो अभी ख़त्म हो चुके हैं। तो इससे एंजल्स का कहना यही है कि प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, है ना, प्रेजेंट भी एक ना एक दिन पास्ट बनेगा, है ना। तो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स है ये भी एक ना एक दिन ख़त्म हो गए। तो ज़िंदगी से इतने जल्दी हारो मत, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ है लाइफ में, ठीक है, अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ इन्जॉय करना है, इतने जल्दी हारिए मत, ठीक है। बस चीज़ों को बैलेंस करने की बात है, ठीक है। जितना ज़्यादा कभी अगर आपको ये डेली थॉट्स आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब ये डेली उठ के काम करना, इन चीज़ों से मिल क्या रहा है आपको यही समझ नहीं आ पा रहा है, राइट। ये डेली आप कब तक करते रहो। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, एक ना एक दिन ना कहते हैं मेहनत रंग लाएगी, और ये तो बस स्टार्टिंग है। अभी आप मेहनत करते जाओगे धीरे धीरे करके, अभी जितना आपको रिजल्ट मिले उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो बस एक टाइमिंग की देर है, ठीक है। एक बस
वक्त होगा तो सब मिलेगा, ठीक है। और ये जो थॉट्स आपको डेली आ रहे हैं, इसका रीज़न यही है, आप ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो गए अपने काम को कर करके, नहीं, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप, जिसकी वजह से जब आपका माइंड प्रिपेयर नहीं हो रहा है तब आप काम करने चले जा रहे हो उठ के, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है यार मैं अभी क्यों कर रहा हूँ, मतलब उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो आप, जिसकी वजह से आपको इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मुझे नहीं करना अपना काम, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कब तक काम करते रहे, वरना एक टाइम पे आप आपके दिमाग में कुछ नहीं था, बस आप काम करते थे बिना रिजल्ट की चिंता किए, है ना। अभी इस वजह से हो रहा है बिकॉज आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड जब प्रिपेयर नहीं हो रहा है, उस मतलब जब प्रिपेयर ही नहीं है आपका माइंड कि आपको जाके ये काम करना है, तभी आप उठ के करने लग जा रहे हो, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। जब टाइम बंधा होता है ना, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब आप कोई भी चीज़ का टाइम बांध लोगे कि मुझे 12 से 1 बजे तक यही काम करना है, उसके अलावा कुछ भी हो जाए मुझे नहीं करना है वो काम, जो और मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम वेस्ट होती है, मुझे वो नहीं करना, मुझे बस उस टाइम में वही ही करना है जो मैंने लिखा हुआ है। तो बस आप जब वो करोगे धीरे धीरे करके, डेली जब वही चीज़ करने लगोगे, तो आपका माइंड उस चीज़ के लिए वो होगा, उसको आदत हो जाएगी कि डेली उठ के ये काम करना है, तो वो डेली प्रिपेयर रहेगा, फिर आपको ये थॉट्स नहीं आएंगे कि कब तक ही मेहनत करें, आपका माइंड बोलेगा ठीक है मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन मिलेगा। ये चेंज है ये ऐसा होता है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, वाओ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इतना क्यों सोचते हो जेमिनी, इतना क्यों सोचते हो। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। देखो, एक वो व्यक्ति है जो जिसको सब कुछ मिल जाता है तब वो सोचता है ऐसा जैसा आप अभी सोच रहे हो। बताती हूँ आपको, आप क्या सोचते हो, सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद क्या, जिस चीज़ के लिए अभी आप मेहनत कर रहे हो, या तो फिर मे भी आप हाल में ही सोच रहे थे ऐसा कि अभी जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कल को अगर वो चीज़ मुझे मिल गई तो मैं क्या ही कर लूँगा, या फिर मैं उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या होगा फिर। मतलब सब कुछ, मतलब एक व्यक्ति को जब वो सब कुछ हासिल कर लेता है अपनी लाइफ में, तब वो ये सोचता है, सच बता रही हूँ, एट द एंड वो सोचता है, लेकिन आप अभी ऐसे सोच रहे हो, इतना क्यों सोचते हो। जब वो चीज़ हो जाएगी तब आपके पास 10 चीज़ें होंगी नहीं करने को, राइट। ऐसा नहीं है कि आप बस आपने वो चीज़ कर ली, उसमें आपको रिजल्ट मिल गया, अब ठीक है सारी चीज़ें स्टेबल है, तो बस वो वहीं तक नहीं रह जाएगा। जो अभी आप नहीं सोच रहे हो वो चीज़ें भी होंगी, बस वो काम स्टेबल हो जाए एक बार। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, इतना मत सोचा करो। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अगर अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो तो बिलीव रखो वो स्टेबिलिटी आएगी। कुछ नहीं तो सही, अपने ऊपर बिलीव रखो कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक आप उस काम को करते ही रहोगे। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है, वो कहते हैं ना कि जस्ट एक व्यक्ति जो है, आप ऐसा कह लो कि ये जस्ट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट चरण सीमा पर है वो, बस अभी मतलब उसको रिजल्ट मिलने ही वाला है, वैसा कुछ है, ठीक है। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखिए, जब इतना कर लिया है थोड़ा और थोड़ा और पेशेंस रख लीजिए, बाकी जो लिखा है वो तो हो ही रहा है और वो तो होके ही रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने जो भी मेहनत करी है सितंबर के लास्ट वीक में ना, आपने उसका रिज़ल्ट भी देखा है, कुछ अच्छा रिज़ल्ट, कुछ अच्छा उसका आपने आउटकम देखा है, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हो उस चीज़ से, आप फिर भी थोड़ा सा आपको वो है, मतलब खुश तो हो आप, लेकिन एक आप सोचते हो कि सब कुछ हो जाएगा तब क्या, तब मतलब क्या होगा, मान लीजिए आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ अब अगर आपको मिल गई तब क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर ये चीज़ है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो पाते हो। आपको कितना भी अच्छा आउटकम मिल जाए, तो थोड़ा सा इस थिंकिंग में से निकलिए, ये सोच के चलिए कि जब मिल जाएगा तब का तब देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मुझे मिल रहा है उसको लेकर के मुझे खुश होना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। देखो, एक चीज़ समझ के चलो, जब आप सब कुछ अपने लाइफ में हासिल कर लोगे, एंड अगर आप उससे भी बहुत आगे का देखते हो कि आपकी जब एज हो जाएगी, जब आप सब कुछ हासिल कर लोगे अपने लाइफ में, जब कुछ नहीं बचेगा करने को, तब आप क्या करोगे। अगर उतने आगे का आप सोचते हो, देन इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा बिलीव रखें कि जो होना है वो तो होगा ही। अभी उस चीज़ का टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत बाद की बात है, अभी उस चीज़ को लेकर के टेंशन मत लीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, यस, आप काम में भी इस वीक में बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हो, जिसकी वजह से आपको वक्त ना मिले ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने का, आपको ज़्यादा वक्त ना मिले कि आप किसी से बातचीत करो, ज़्यादा किसी से मतलब जैसे कहते हैं क्विक चैट, मतलब 2 मिनट की बात हुई तुरंत गायब व्यक्ति। आप वो व्यक्ति इस वीक में बनने वाले हो जो तुरंत गायब हो जाएगा, मतलब अभी अभी यहीं पर था, तुरंत गायब तुरंत गायब। आप काम क्योंकि इस वीक में अपना बढ़ा रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम ज़्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली चीज़ों को लेकर के
एफर्ट भी ज़्यादा है आपका, और जिसकी वजह से मे बी आप थक जाओ इस वीक में काम करते करते। लेकिन एट द एंड ये जो वीक है, इसके एंड में ना आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप खुश हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी वीक की मेहनत ना मेरी रंग लाई, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत खुश होने वाले हो इस वीक के एंडिंग में। कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो जेमिनी, जैसे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, जैसे किसी की कोई अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहा है, जैसे फाइनली जो चीज़ उसको चाहिए थी ना वो उसको इस वीक में मिल गई है, तो वो उसको जैसे सेलिब्रेट कर रहा है, वो वाली एनर्जी है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, ये जो चक्रव्यूह है जिसमें आप और हम सभी घूम रहे हैं, जहाँ पे बचपन से लेकर के हम बड़े होते हैं, फिर बड़े से लेकर के हम थोड़े और बड़े होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं, फिर धीरे 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 करके हमारा मरने का टाइम आता है, फिर हम चले जाते हैं। ये जो चक्रव्यूह है इसमें हम सभी घूम रहे हैं, और इस चीज़ के बारे में सोचना कि अब आगे क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और इस चीज़ के बारे में जानना कि एट द एंड सबसे लास्ट में क्या होगा, ये चीज़ अगर आप अभी से जान जाओगे तो शायद फिर चीज़ों में आपका इंटरेस्ट पहले ही ख़त्म हो जाए। तो बेहतर यही है कि उतना फ्यूचर में आप मत जाओ, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो जैसा है उसको वैसा ही समझ के चलो, बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जान लेना भी आपको प्रेजेंट पे तंग कर सकता है, राइट। तो ये सभी फ़िलहाल जो भी है, जैसा भी है, उसको एंजॉय करिए, ठीक है। अपने काम को एंजॉय करिए। एक मिनट, ओके, अपने काम को एंजॉय करिए, एंड जो है अभी फ़िलहाल उसको उस मोमेंट को जिए, बिकॉज़ आगे जो लिखा है होना वही होगा, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, आपने काफ़ी, आप जितना सोचते नहीं थे ना, मतलब एक टाइम पे आप वो व्यक्ति थे जो खुद को जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था खुद, मतलब आप खुद को उस नज़रिए से देखते नहीं थे कि आप भी हार्डवर्क कर सकते हो। आप खुद को उस नज़रिए से देखते थे कि मैं क्या ही कर लूँगा करके, आप नज़रिए से देखते थे खुद को। लेकिन अब जिस शिद्दत दिल आप अपने काम को कर रहे हो, आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए जेमिनी, मैं सच कह रही हूँ। आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक टाइम पे आप वो व्यक्ति थे जो अब उठता ही नहीं था, कुछ करता ही नहीं था, लोग परेशान थे आपसे, राइट। अब आप वो व्यक्ति हो जो बोलता ही, मतलब किसी से बात ही नहीं करता, अपने काम में ही इतना मगन रहता है, राइट। मतलब ही नहीं है किसी से। ये तो बहुत अच्छी बात है। वी हैव मनी, देन वी हैव ब्लेसिंग्स। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं जेमिनी कि इस वीक में आपके लिए नए नए दरवाजे खुल रहे हैं। खास करके जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा रिजल्ट मिलेगा, बट यस कुछ अच्छा आउटकम आप देखोगे उससे। ब्लेसिंग्स है इस वीक में आपको, एंजल्स, गॉडेस, खास करके माँ काली की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। एक स्टेबिलिटी और एक जिससे आप खुश रहो लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, इसकी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ओके। अगर आप बहुत टाइम से कोई चैंटिंग कर रहे थे काली जी की, या फिर कोई भी ऐसा कुछ तो मांगा था आपने, जैसे कुछ मांगा है अगर आपने माँ काली से या फिर माँ दुर्गा से, डेफिनेटली वो चीज़ पूरी हुई है आपकी, और अब मतलब जितनी नहीं हुई है वो अब होने वाली है, ठीक है। और ये चीज़ ना आपको मैं थोड़े वक्त बाद रिवील करूँगी कि उसके साथ साथ आपको और कौन सी ब्लेसिंग्स मिली। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए जितना जानना था मैंने उतना आपको बता दिया जेमिनी, एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।